स्टूडेंट्स, आज हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और करते हैं जिसमें कि हमें एडजस्टेड प्रॉफिट जो है कैलकुलेट करने हैं और उनके बेसिस पर गुडविल निकालनी है। तो देखिए, इसके लिए हम आज इलस्ट्रेशन नंबर 2 करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका इलस्ट्रेशन नंबर 1 कराया है, जिसमें एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकाली जाती है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज इस क्वेश्चन में देखिए कि प्रॉफिट से रिलेटेड अगर कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दी जाती हैं तो उनको कैसे जो है हम एडजस्ट करके फिर गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले मिस्टर ए purchase the business of Mr. B with effect from 1st January 2015. The profit disclosed by B business for the last 3 years were as तो मिस्टर ए जो है वो बी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं 1 जनवरी 2015 से, और यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट दिए हुए हैं वो लास्ट 3 इयर्स के गिवन हैं। तो 2012 में प्रॉफिट है 40,000 इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। अब आप यहाँ पे देखिएगा, आपको एबनॉर्मल गेन पॉइंट इसमें जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹5,000, यानी इसमें 5,000 का जो है एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है। 2013 50,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 10,000, और 2013 में 50,000 का प्रॉफिट है जिसमें कि एबनॉर्मल लॉस जो है 10,000 का वो चार्ज किया जा चुका है। इसके बाद 2014 में आपको प्रॉफिट है गिवन 45,000 excluding 5,000 and insurance premium on firm property now to be insured, जिसमें कि 5,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो इंक्लूड नहीं है, यानी वो चार्ज नहीं किया है, और ये प्रॉपर्टी जो है नाउ टू बी इंश्योर्ड, यानी अब जो है इंश्योर्ड होंगी आगे से। रीजनेबल रेमुनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इज 6,000 पर ईयर। जो प्रोप्राइटर है बिजनेस का, उसका जो रीजनेबल रेमुनरेशन है यहाँ पर वो 6,000 पर ईयर माना गया है। बट इट हैज़ नॉट बीन टेकन इन अकाउंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अबव मेंशन प्रॉफिट। बट इसको जो है, जो प्रॉफिट दिए हुए हैं आपको ऊपर इन्होंने, उनको निकालते टाइम पर कंसीडर नहीं किया है, यानी उसमें ये चार्ज नहीं हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। 2 year परचेज के बेसिस पर आपको यहाँ पर गुडविल निकालनी है, यानी गुडविल फैक्टर यहाँ पर 2 years है, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years, और 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर निकालना। तो यानी क्वेश्चन में ये तो क्लियर है कि आपको मेथड कौन सा लगाना है। तो मेथड इसमें आपको फर्स्ट लगाना है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर गुडविल जो है उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, गुडविल जो है इसमें कैलकुलेट जो होगी, उसमें हमें जो प्रॉफिट दिए हुए हैं एक बार, उनमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो एडजस्टमेंट होने के बाद ही गुडविल जो है कैलकुलेट होती है। तो गुडविल निकालने के लिए आपको जो प्रॉफिट दिए हुए हैं, सबसे पहले उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें आपको माइनस करने हैं हमेशा एबनॉर्मल गेन। कोई भी एबनॉर्मल गेन हो तो वो आपको उस प्रॉफिट में से, रेस्पेक्टिव प्रॉफिट में से माइनस करना है। क्योंकि ये इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि बिजनेस के रेगुलर प्रॉफिट नहीं है, ये तो एबनॉर्मल ही हो गए किसी वजह से, ये रेगुलर प्रॉफिट नहीं है। तो इसका
प्रॉफिट पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है अगर हम गुडविल निकालें। तो गुडविल जो है वो एक रेगुलर प्रॉफिट से ही निकाली जानी चाहिए। इसी तरह से कोई एबनॉर्मल लॉस दिया होगा तो वो आप माइनस कर देंगे, क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस रेगुलर लॉसेस नहीं है, किसी वजह से कभी कभी हो जाते हैं। तो इस तरह के लॉसेस से प्रॉफिट पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए भी हम इनको एडजस्ट कर देते हैं। इसके बाद आता है आपको प्लस करने हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अगर कोई नॉर्मल प्रॉफिट है और वो आपने छोड़ दिया था तो वो आपको यहाँ पर प्लस करके चलना है, या नॉर्मल गेन कह लीजिए इसको। अगर कोई आपने छोड़ दिया है, इन प्रॉफिट में नहीं लिया है, तो वो आपको प्लस करके चलना है। इसी तरह से कोई नॉर्मल लॉस होगा जो आपने नहीं लिखा है, नहीं एडजस्ट करा है, तो वो आप एडजस्ट कर देंगे। नॉर्मल लॉस या एक्सपेंसेस कोई भी हो, वो आपको इस प्रॉफिट में से एडजस्ट करना है। तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट आपको जो है करनी है, और उसके बाद आपके जो प्रॉफिट होंगे वो एडजस्टेड प्रॉफिट आएंगे, और उन्हीं के बेसिस पर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर 2012 का जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो 40,000 है, जिसमें अब नॉर्मल गेन जो है 5,000 का इंक्लूड है। तो अकॉर्डिंग टू रूल हमें क्या करना है, इसको आप देखिए बराबर मैंने बताया है माइनस करना है, तो इसीलिए ये माइनस हुआ है। इसके बाद एबनॉर्मल लॉस 10,000 का है, 50,000 के प्रॉफिट में इंक्लूड है, आफ्टर चार्ज हुआ है, तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस करना है, तो इसीलिए यहाँ पर ये प्लस हुआ है। तो एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल एक्सपेंसिव कोई हुआ हो तो वो आप प्लस करेंगे। अब आते हैं 2014 के प्रॉफिट। 2014 का प्रॉफिट देखिए, ये दिया हुआ है 45,000, और इसमें कहा है एक्सक्लूडिंग 5,000 एंड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। इसमें 5,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम जो है फर्म की प्रॉपर्टी पर जो अब ये करेंगे आगे से, तो वो इसमें अभी तक चार्ज नहीं हुआ है। देखिए ये रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस हैं, बार बार होगी, बार बार इसको जो है करना है। तो नॉर्मल एक्सपेंसेस है, तो नॉर्मल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो माइनस होते हैं, क्योंकि ये बार बार होने वाले एक्सपेंसेस हैं, लगातार होंगे। तो नॉर्मल लॉस कोई भी हो, अगर आपने एडजस्ट ना किया हो तो वो अकॉर्डिंग टू रूल आपको माइनस करना होगा। तो यहाँ पर इसीलिए हमने ये इंश्योरेंस एक्सपेंसेस जो दिए हुए हैं इसके, ये हमने माइनस किए। तो इस तरह से जो है हमारे जो प्रॉफिट्स आए हैं 35,000, 60,000 और 40,000, ये एडजस्टेड प्रॉफिट आए हैं, ये अब एडजस्ट होकर के प्रॉफिट आ गए हैं। अब आप क्या करेंगे, इनका टोटल कर लेंगे। इनका टोटल करके जो अमाउंट आती है वो है 135,000। अब 135,000 को हम डिवाइड कर लेंगे इसके टोटल नंबर ऑफ़ ईयर से। टोटल नंबर ऑफ़ ईयर यहाँ पर जो दिए हुए हैं वो 3, तो इनको 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो 3 से डिवाइड करके ये आ रहे हैं 45,000। तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट जो है वो 45,000 आ रहे हैं। लेकिन अभी एक काम हो रहा है, अभी एक एडजस्टमेंट हो रही है। वो एडजस्टमेंट क्या है कि इसने कहा है कि जो फार्म का जो ओनर है, प्रोप्राइटर है, उसका रेमोनेशन है 6,000 पर ईयर, जो कि अभी तक कंसीडर नहीं किया था, तो वो और एडजस्ट करना है। तो 2 तरीके हैं, या तो आप उसको यहीं एडजस्ट कर देते, यहाँ सब में से आप 6,000 लेस कर देते, तो एक तरीका तो ये था 6,000 आप यहाँ पर लेस करके और तब एवरेज कर लेते तीनों प्रॉफिट का जोड़ करके। या एक तरीका ये है कि क्योंकि सेम अमाउंट हर साल लेस होनी है, इसलिए आप एवरेज करने के बाद एक ही बार 6,000 घटा देंगे, तब भी वो वही बात आएगी। तो कोई सा भी तरीका रख सकते हैं। तो यहाँ पे ना करके यहाँ पर इन्होंने सीधा एक बार ही लेस कर दिया है 6,000 बार बार करने की बजाय। तो 45,000 में से जो ये 6,000 का जो रेमोनेशन है, क्योंकि ये हर साल देना है, ये भी आपका जो है नॉर्मल एक्सपेंसिव हुआ, तो ये भी आप जो आपको पे करना है उनको रेमोनेशन 6,000, ये भी माइनस होना था, तो ये भी माइनस करा आपने। तो अब उनका जो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट जो एक्चुअल में आया है वो है 39,000। 39,000 में फिर आप इसमें गुडविल फैक्टर की मल्टीप्लाई कर देंगे। गुडविल फैक्टर यहाँ पर दिया हुआ है 2 ईयर्स परचेज, तो 2 ईयर में मल्टीप्लाई कर देंगे हमने। तो यहाँ पर जो गुडविल आएगी वो है 78,000। तो इस तरह से यहाँ पर गुडविल जो है प्रॉफिट एडजस्ट करने के बाद 78,000